Hello friends, I Raj Chaudhary welcome you all on your channel Champion. From today onwards, we are starting a subject biochemistry. So in this lecture series, we are discussing all the topics of biochemistry in detail. So let us start without wasting time. The first topic of first unit of biochemistry is water. वाटर, पानी. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पानी जीने के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज. बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें मैं पढ़ी थी. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हम जो लिख सकते हैं, वाटर इज अ प्रीडोमिनेंट केमिकल कंपाउंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाटर is the predominant chemical compound for living organism. बेसिकली हमने जो देखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? केमिकल फॉर्मूला, नॉट मॉलिक्यूलर, केमिकल फॉर्मूला H2O. इसमें क्या होता है? 2 मोल हाइड्रोजन के होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का होता है. जो जब H2O डिसोसिएट होता है तो ये 2 पार्ट्स में टूटता है. नॉर्मली हम दिखाते हैं जो पोलर है, तो पोलर में मतलब 2 चार्ज, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है. तो जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे इसका स्ट्रक्चर है जो हमने देखा है, OH देन H. तो जो हम देख रहे हैं, इसका जो शेप है ना, वो परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन नहीं होता है. इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 डिग्री और 5 मिनट्स, 104.5 मिनट्स का होता है. जबकि परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट्स. जो परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन होगा तो उसका एंगल 109.5 होता है. ये स्लाइटली लेस रहता है टेट्राहेड्रॉन से, 104.5. ठीक है. तो होता क्या बेसिकली कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यही वाटर को यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं. तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर provides unusual can say unique properties. अब हम कुछ इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हम पहले देखते हैं, वाटर कैन बी एक्ट एज अ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट इन मेनी रिएक्शंस. कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जो वाटर है वो रिएक्टेंट की साइड में होता है, उसे हम यूज करते हैं रिएक्टेंट के साथ में. एक के साथ में से वाटर का मॉलिक्यूल यूज कर लिया और कोई प्रोडक्ट बन गया. और कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, हम कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, देन हमारा यहाँ H2O निकल जाता है, जो मेन कंपोनेंट हो सकता है हमारे, या फिर एक्स्ट्रा में निकल रहा हो. तो वाटर कैन बी एक्ट एज अ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट इन डिफरेंट रिएक्शंस. Water can be reactant as well as product in many reactions. Then water is an excellent nucleophile. Water is a excellent
Water is an excellent nucleophile. Water present in dipolar structure, but exceptionally it has the capacity to form hydrogen bond. Dipolar in structure, but exceptionally have ability to form हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम बताते हैं वाटर हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंपेयर टू अदर सॉल्यूट्स। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट के। जो आप लिख सकते हो इस पॉइंट का, वाटर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट्स। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट वाटर का? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। आइस बन जाता है यार। देन पढ़ते हैं, देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज वी नो, हम सब जानते ही हैं 100 डिग्री सेल्सियस एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2260 joule per mole. Okay. Water has the ability to solvate a large amount of organic as well as inorganic molecules or we can say solution. वाटर के अंदर हम काफी लार्ज अमाउंट के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को और इनके मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। वाटर रिप्रेजेंट कर दिया H2 एज एबिलिटी टू solvate large range, नंबर नहीं रेंज ज्यादा चला गया, बेटर रहेगा, large range of organic and inorganic molecule। आप लोग को नोट डाउन करना हो तो आप ऐसे ले लीजिए, देन हम फर्दर मूव करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर कैन डिसोशिएट इनटू हाइड्रोक्साइड एंड प्रोटॉन हाइड्रोनियम। वाटर कैन डिसोशिएट इन hydroxide ion and proton or हाइड्रोनियम आयन। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी H2O डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव and it can also form H3O positive OH negative। Next point, the bond angle in HOH is 104.5, slightly less than
perfect tetrahedron, that is 109.5. इसका थोड़ा जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा कम होता है परफेक्ट हेड्रॉन की कंपैरिजन। अब जैसा कि हम सब जानते हैं जो हाइड्रोजन है उसका जो न्यूक्लियस है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है आयंस को, तो वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। दी nucleus of oxygen is more electronegative than hydrogen. So then क्या होगा? ऑक्सीजन become partially negative and hydrogen become partially positive. As a result of this, ये हुआ जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब इसका अट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर हमारा क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव, और दोनों का मिला के 2 डेल नेगेटिव, तो ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। As a result of this, इसके उपरांत जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये डेल नेगेटिव है। जैसे हमारा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है तो ये उससे होगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? कुछ हलचल तो होगी ऑब्वियसली, तो हलचल क्या होगी वो बताते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, उसकी वजह से क्या होता है? दी मार्कर चेंज करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। द ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल attract the hydrogen of another, and this is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। देन मैं कुछ रेस कर देता हूँ पार्ट, and these hydrogen bonds are weak। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं ये वीक होते हैं। their bond dissociation energy is 23 किलोजूल। 23 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जो नॉर्मल हमारा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जो कोवलेंट होता है,
OH मॉलिक्यूल, OH बॉन्ड जो बन रहा है, उसके लिए हमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 470 किलो जूल। कितना डिफरेंस आ गया, 20 तो होंगे ऑब्वियसली। दी लाइफ टाइम ऑफ these bond is 1 to 20 पिको सेकेंड। जो इनका लाइफ टाइम होता है 1 से 20 पिको सेकेंड तक होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो बॉन्ड फॉर्म हुए होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का जो कोई और मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन के बीच में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है 23 किलो जूल। 23 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है 20 पिको सेकेंड्स के अंदर डिसोसिएट टूट जाता है, और जो नया बॉन्ड होता है वो 1 से 2 पिको सेकेंड के अंदर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वाटर के बारे में जान लेते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर नहीं हो पाते हैं। तो हम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, पोलर सॉरी मॉलिक्यूल्स interfere in water interaction and form water solute। जो वाटर की जो बॉन्ड बने होते हैं डिसोसिएट तोड़ देते हैं, वाटर सॉल्यूट का बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। देन पोलर आप देख लिया, non-polar molecules also interfere in water interaction but unable to form water solute interaction। अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम ये चीज देख लेते हैं, हमने सुना है कि सॉल्ट्स वाटर में घुल जाते हैं, तो वो काम कैसे करते हैं, वो परफॉर्म कैसे हो पाता है। सो ये हम ब्लैक से देखते हैं, लास्ट पॉइंट है water dissolve salts by hydrating and stabilizing the, जैसे हमने फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया, तो जो हमारा NaCl हमने लिया था वो किस में डिसोसिएट होता है,
Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ प्लस भी दिखा सकते हैं, यही तो फॉर्म होता है। तो स्टेबलाइज कर रहे हैं, वाटर डिसॉल्व सॉल्ट्स बाय हाइड्रेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बाय weakening the electrostatic इंटरेक्शन। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से ध्यान आया, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 10% कोवलेंट होता है एंड 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग। The hydrogen bond is 10% covalent and 90% static due to ओवरलैपिंग। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। देन थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वी आर अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक as soon as possible. Thank you.